अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो ऐसा होगा दोस्तों, ये देखिए कुछ इल्लियाँ आती है जो कि पत्ते खा लेती है। जैसे ही बाहर आएगा यानी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट होगा तो फिर ये चीज़ तो आनी ही, नेचुरल कंट्रोलर सिस्टम आ जाता है दोस्तों। कोई एक ज़्यादा खाना नेचर में से नहीं उठा सकता, तो अगर किसी ने खा लिया तो फिर उसमें से खाने वाले आ जाएंगे। यही रूल है दोस्तों। तो यहाँ इस प्लांट में ग्रोथ आने लगा तो फिर उसको खाने के लिए कोई और आने लगा। ये नेचुरल श्रृंखला है जो बनी रहती है, और यहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो गया तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। वायर वाइट की भी नौबत आई है। तो स्प्रिंग में अगर आप करते हैं वायरिंग तो फिर इस तरह की नौबत आ जाती है। यहाँ वायर बाइट्स हो चुके हैं तो वो वायर हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। और जो ग्रोथ हुआ है न्यू, उसको भी हम पिंच कर रहे हैं जिससे लोअर ब्रांचेस में ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। अलग ट्रंक लाइन के साथ ये भी एक अलग तरीके से हमने स्टाइल किया हुआ है इस छोटे से प्लांट को। तो जो फ्रेश ग्रोथ है उसको पिंच करेंगे तो पहले से जो ग्रोथ है उसमें बूस्ट मिलेगा, यानी न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा, क्योंकि ये लोअर पार्ट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो चलिए मैं कुछ वायर भी निकाल दूं। तो प्लांट का ऑब्जर्वेशन आप करते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये बात ध्यान में रखें। चींटियां रेंगती दिखे तो समझ लीजिए दोस्तों उसमें मिली बग तो है ही है। वायर बैठ हुआ है तो निकाल नहीं पा रहा वायर को, जुगाड़ लगाना पड़ता है। यहाँ वाइट है यानी मेलीबग का भी अटैक है, इसलिए यहाँ कुछ चींटियां भी दिख रही है दोस्तों। तो जहाँ से वायर हम इस तरह से निकाल सकते हैं वहां से निकाल ले, नहीं तो उसको कट करना ही बेहतर है। तो यहाँ ग्रोथ हुआ है इसलिए वायर वाइट भी हुआ है। तो स्प्रिंग में करते हैं तो जल्दी से जल्दी वायर निकालना होगा आप लोगों को। तो किसी का सवाल भी रहता है कि वायर कैसे निकाले, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो नए लोग हैं तो जान लीजिए, जितना ज़्यादा ग्रोथ उतना ही जल्दी हमें वायर निकालने होंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर बनने के बाद तो हम ज़्यादा वायर नहीं लगाते हैं, पर शुरुआत में हमें बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, उसको फॉर्म करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए हम इस तरह वायर लगाते हैं। तो वायर निकाल लेता हूँ। तो जहाँ जरूरी था वहां से हमने वायर निकाल लिया है दोस्तों। और ब्रांच स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, छोटा सा ब्रांच स्ट्रक्चर यहाँ पनपता हुआ, ये देखिए इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर चाहिए हमें। यहाँ से ब्रांच आई, यहाँ से दो हो गई, यहाँ से निकली, यहाँ से आगे चल के दो ब्रांच आ गई, और उसको आगे पिंच करेंगे तो उसमें से भी ब्रांचिंग होने लगेगी। तो इस तरीके से ब्रांचिंग लाने की कोशिश करता हूँ मैं दोस्तों, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं बोनसाई उसमें नहीं देखने को मिलता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक प्लांट बनाऊं और उसमें अच्छी से ब्रांचिंग करवा पाऊँ। भले ही मेरा तरीका थोड़ा अलग है बनाने का, ट्विस्ट वगैरह ज़्यादा होंगे, पर उसके साथ जो निकल के आता है वो गजब का होता है। और ब्रांचिंग भी आ जाए इस तरह की तो फिर क्या कहने दोस्तों। तो आपको अगले टॉपिक में क्या चाहिए उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ सीखना चाहते हैं और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।